नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। साथियों, धार्मिक दुनिया की बात करें, ढाकल नगरी के अंदर 31 दिन की तपस्या की साध्वी कंचन नाथ ने, और तपस्या के अंदर जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा, और खाली जन सैलाब नहीं था, वहां भावनाओं का भी सैलाब था। जिस प्रकार से गांव का दूध पीता बच्चा, उससे लेकर गांव के जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे, उन सब ने भी जाकर वहां अपना सेव भाव दर्शाया और आदेश किया गुरुओं को, और जो भी उनकी इच्छा शक्ति थी, जो भी उनकी सामर्थ्य शक्ति थी, उसके मुताबिक उन्होंने सेवा की। परंतु धीरे धीरे तपस्या आगे बढ़ती रही और अंतिम दिन जो भंडारे की रस्म होती है, उस भंडारे की रस्म के लिए पूरे गांव ने, और जो गांव का भाईचारा था और गांव के जो मौजूद व्यक्ति थे, उन्होंने भी अपनी सामर्थ्य शक्ति के मुताबिक एक अच्छे भंडारे का आयोजन किया। ऋषियों की तपस्या संपन्न हुई और वहां साधु भी अनगिनत आए और भगत जन भी अनगिनत आए। परंतु कहते कि भंडारा जो शब्द होता है ना, अपने आप में बहुत बड़ा होता है, और भंडारे से कोई भूखे पेट नहीं जाता है। जितने भी वहां ईश्वर के चेहरे आए, सब लोग प्रसाद लेकर गए और साथ में बाबा जी का आशीर्वाद लेकर गए। लेकिन कई बार समय का पहिया ऐसे घूमता है, समय का खेल होता है, इसमें दोष किसी का नहीं होता, समय का दोष होता है। एक समय के दोष की वजह से आप समझ ही गए, मेरे इस बगल में जो साध्वी राजनाथ जी बैठे हैं, कंचन नाथ जी की गुरु जी हैं, और उनके बगल में गांव ढाकल के सरपंच हैं अनिल कुंडू जी, तपस्वी हैं महिपाल जी, और खाप के जाने माने चेहरे हैं रोहतास जी और अमित जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज सेवा के लिए। सबके सब लोगों ने मिलकर उस यज्ञ के अंदर जितनी सामर्थ्य शक्ति से उससे फालतू आहुति डाली। परंतु एक माहौल ऐसा हो गया, एक समय का तकाजा ऐसा हो गया कि प्रश्न खड़े हो गए भंडारे को लेकर, व्यवस्था को लेकर, और दोनों तरफ से बयानबाजी आई, वो भी सोशल मीडिया में। और सोशल मीडिया साथियों में पहले दुरुपयोग का मतलब दोनों तरफ से जो बातें आम घरों में भी चलती है। हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं ना, शादी का प्रोग्राम करते, चाहे गोद का प्रोग्राम हो, वहां पर भी लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। फूफा चाहे मेरी पूछो है, मामा चाहे मेरी पूछो है, वाना तो होना हुआ है, लेकिन एक न ढंग तक ना पूछे नहीं, मामा न्यारा नाराज और फूफा न्यारा नाराज, और कई बार भाईचारा भी नाराज हो जाए। बात तो इतनी सी थी, लेकिन इस बात का बतंगड़ बन गया। तो साथियों, हमने एक प्रयास किया कि क्यों ना जो भगवाधारी है, जो सनातनी है, ये हमारे लिए भगवान का रूप है, और भगवान पर प्रश्न उठने लग गए थे, भगवा भेष पर प्रश्न उठने लग गए थे, लोगों की तपस्या पर प्रश्न उठने लग गए थे, लोगों की भावना पर प्रश्न उठने लग गए थे। तो उससे हमारा मन कचोटा, और इस विषय को लेकर हम सबसे पहले गए राजनाथ जी के पास, और वहां हमने राजनाथ जी के आगे ये सारी बातें रखी कि राजनाथ जी अच्छा नहीं है। तो राजनाथ जी ने भी हमारी बातों को सम्मान दिया। कई देर हमारी बात हुई, महिपाल जी ने भी हमारा सहयोग किया कि आप एक कोशिश कर लीजिए, हम चाहते हैं कि सुलह हो जाए। फिर हम सरपंच जी के पास, हमने सरपंच साहब से बात की, तो इन्होंने भी हमारी बात का मान सम्मान रखा, और आज हम सारे लोग इकट्ठे बैठे एक छोटी सी पंचायत के रूप में। और सबसे पहले गुरु जी हैं राजनाथ जी, वो अपनी बात रखेंगे, और हमने भी जो भाव समझा है, वो ढाकल नगरी से आज भी असीम प्रेम करते हैं, उनका बहुत ज्यादा लगाव है ढाकल नगरी से। बाकी वो सारी बातें अपने श्रीमुख से बताएंगे। आदेश गुरु जी। आदेश आदेश। गुरु जी, देखिए आप लोग वहां काफी समय रहे, तपस्या भी की, वहां आपके शिष्य हैं, और मैंने पहले भी कहा था वो गुरु बहुत भाग्यशाली होता है जो शिष्य के नाम से जाना जाए। परंतु कुछ बातें हुई सोशल मीडिया के माध्यम से जी, क्या कहना चाहोगे? भाई मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मैंने गाम राम के बारे में कहा था जी, वो गाम राम के बारे में मेरे को नहीं कहना चाहिए था, वो मेरी गलती है जी। वो शब्द मैं वापस लेती हूँ जी। वो मेरे को पूरे गाम राम के बारे में कहना मेरा गलत था
आपने आपको मान सम्मान भी बहुत दिया गाँव हाँ में। जी, पूरे गांव ने मेरा मान सम्मान भी किया था, पूरा साथ दिया था, जी शुरू से लेके लास्ट तक साथ खड़े थे। और सेवा में भी बच्चे बहुत खड़े थे, जो बिल्कुल। साथ में तपन में भी साथ लग रहे थे, ऐसी बात नहीं है। जी जी जी। हाँ जी, पूरे गांव राम ने साथ दिया था। और मैं दूसरी बार तपस्या करने वहां इसीलिए गई थी, क्योंकि पहली बार भी तपस्या करी थी, जब भी गांव राम ने पूरा साथ दिया था, जी तो तभी मेरा दूसरी बार वहां जाने का मन करया। बिल्कुल। हाँ जी। तो जो कुछ मतलब आपस में थोड़ा सा आप लोगों का मन मुटाव हुआ, तो क्या अब आपका मन मिल गया है? बिल्कुल जी, जो यानी हमारे बीच में जो भी देखो भी जो गाम राम ने जो भी भंडारा किया था वो अच्छे से हुआ, और गाम राम ने मिलके सारा सहयोग किया, ऐसी बात नहीं है। और सारा अच्छी तरह से पूर्ण हुआ, बहुत बहुत अच्छा भंडारा हुआ। बहुत अच्छा भंडारा हुआ। गाम राम ने भी पूरा साथ दिया, जो हमारे बीच गलत फहमियां थी वो दूर हो दूर हो चुकी है। और हम एक दूसरे पे कोई यानी दोष नहीं लगा रहे। तो मैंने गांव के बारे में जो शब्द कहे हैं वो मैं वापस लेती हूँ, और कोई किसी का दोष नहीं है, दोष है अपनी अपनी बुद्धि का, बस ठीक। सभी को मेरी तरफ से राम राम जी। बात ऐसे है जी, जो साधु जिया का या हमारे मन में कोई गलतफहमी थी, वो हमारी आपस में बैठ के कंप्रोमाइज हो गई, वो दूर हो गई। उसमें मतलब यानी भंडारा संपूर्ण हुआ और पूरा गांव राम ने साध्वी जी का सहयोग किया। जो साध्वी जी के मन में कोई गलतफहमी थी वो इनकी दूर हो गई और इन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए। और अगर हमारे से भी कोई गलती हुई हो तो हम भी उसके लिए नहीं माफी मांगते हैं जी। हाँ जी, अमित जी आप क्या कहना चाह रहे हो? पहले तो नमस्कार पुनिया साहब, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जो पिछले कुछ दिनों से प्रकरण गांव में चला हुआ था, साध्वी कंचन नाथ जी हमारे गांव में तपस्या करके गई थी, उसके बाद जो भंडारा हुआ, भंडारा होने के बाद कंचन नाथ जी की गुरु राजनाथ जी ने जो हमारे साथ बैठी हैं, गांव पर कुछ आरोप लगाए, जो भी वो सभी मीडिया के सामने भी हैं, सबने सुन भी रखे हैं। तो आज हम सब इकट्ठा होकर, गांव के मौजूद आदमी, सरपंच साहब है और भी सभी साथी गांव के मौजूद हैं, तो बैठकर बातचीत हुई। पूछा गया कि बताओ जी, क्या इसमें हमारे गांव का दोष क्या था, क्या नहीं था, सारी बातें हुई। उन बातों को लेकर अब यही निष्कर्ष निकला कि परमात्मा ने पहले सद्बुद्धि दी कि अच्छा भंडारा भी हुआ, अच्छी तपस्या भी हुई, सब कुछ अच्छा चला। फिर कई बार होता है कि परमात्मा की करनी होती है, जुबान है फिसल जाती है, तो उसके कारण कुछ अपने साध्वी जी ने गांव के बारे में कहा, वो मन मुटाव सारा दूर हो चुका है और सभी हम इकट्ठे बैठे हैं। साध्वी जी ने भी अपनी बात रख दी जी। धन्यवाद। तो आप संतुष्ट हो सारी बातों से? जी बिल्कुल, हम सब संतुष्ट हैं इस बात से। गांव की तरफ कोई रुपया बाकी नहीं है। हाँ जी रोहतास जी, आप क्या कहना चाहोगे? सभी को नमस्कार, राम राम। साध्वी जी के चरणों में प्रणाम, गल्ला साधु जी है इनके चरणों में प्रणाम। और अगर हमारा गांव की तरफ तय इनका दिल दुखिया है तो हमें खेद प्रकट करा है जी। साध्वी जी ने जो कहना था कह दिया, कहने सुनते पर बात हो गई है। सारे हम इकट्ठे हैं और हम साध्वी जी ते एक अर्ज करा है। हमारी जो माता जी है कंचन नाथ जी, उन्होंने लेकर गांव में आवे, इसी तरह हम स्वागत करेंगे। जब भी हमें गुरु माता बुलाएगी और कंचन नाथ जी या हमारे पिता तुल्य गुरु जी हैं, इनके गुरु माता के चेले, जब भी हमें ये जहां भी बुलाएंगे सारा गांव इकट्ठा होकर के इनके स्वागत के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। और एक बात आई थी बीच में निकल के, वे आगे भी तपस्या दाखिल करेगी। और जो मीडिया के माध्यम से थोड़ी बहुत ही 19-21 गलती हुई है, सारे अपनी अपनी जगह सही है, सारे ने माफी मांग ली है। चाहे सरपंच साहब पे गलती हुई हो, चाहे रोहतास पे गलती हुई हो, चाहे गुरु माता पे गलती हुई हो, सारे अपने अपने वो हाँ, हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को राम राम, गुरु माता को प्रणाम। मैं तो जी वहाँ कल जा रहा था, आपने देखा भी था, जो मेरे विचार थे मैंने तो वही विचारधारा करे थे। बस मामले को खत्म करो दोनों पक्षों से। जिस तरह माता जी ने बोले थे इन्हें शब्द वापस ले लिए, सरपंच साहब ने भी कुछ वैसे सुन के किया था, वो भी इन्होंने शब्द वापस ले लिए। बाकी डाकल गांव का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कंचन नाथ जी की अच्छी तपस्या रही, वहाँ सारा गांव का सहयोग रहा, अच्छा सहयोग रहा जी। हमारा गांव में अगर कंचन माता जी से तरह तपदी रही तो हमारा गांव सारा पैर हो जाएगा जी। धन्यवाद, जय। आपने देखा कि कई दिनों से ये मामला सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा था और मैं बहुत खुश हूं। खुश इसलिए हूं क्योंकि विवाद कराना तो बड़ा आसान होता है, किसी की बैठकर सुलह कराना,
समझौता कराना, भाईचारे की बात करना, सामाजिक बात करना, बड़ी कठिनाई आती इसमें और बड़ी बाधाएं आती हैं। परंतु मैं अपनी तरफ से और चैनल की तरफ से गुरु महाराज का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो छोटा सा प्राणी हूं, छोटे से आग्रह पर इन्होंने यहां निमंत्रण स्वीकार किया, हमारा आग्रह स्वीकार किया, और ढाकल गांव का भी मैं ऋणी रहूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर एक भार रखा है। तो साथियों, कई दिन से यह मामला मीडिया में था, सुर्खियों में था। गांव ढाकल का भी और साध्वी जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है, अच्छा काम किया है, देश को दिशा देने वाली बात की है, अच्छा संदेश देने वाली बात की है। जहां जहां ये वीडियो जाएगा तो उससे कम से कम ये संदेश मिलेगा कि फालतू के विवाद नहीं होने चाहिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा ये सारे जितने लोग बैठे हैं सभी के सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और आपसे भी विनती है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे आपसी किसी भी प्रकार के मतभेद वो बढ़े ना, घटोतरी की तरफ जाएं। तो साथियों, आपसे यही निवेदन था, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने हमें सुना, हमें बहुत सारा प्यार आप दे रहे हैं, आपका धन्यवाद।